तो देखिए, पश्चिमी यूपी में जंग बड़ी भीषण है। एक एक सीट की लड़ाई कांटे की रहनी है। अपने अपने हक में समीकरण बिठाए जा रहे हैं। बीजेपी 2017 दोहराना चाहती है। समाजवादी गठबंधन पहले और दूसरे चरण में ही मोमेंटम अपने पक्ष में शिफ्ट करने की कोशिश में है। संयोग से पश्चिमी यूपी की जमीन खेती के लिए भी उर्वर है और यूपी की फसल राजनीति की फसल के लिहाज से भी बहुत ज्यादा उर्वर है। ऐसे में दो मुख्य खेमे बीजेपी और समाजवादी किन उम्मीदवारों पर नजरें टिकाए हैं, उन पर गौर कर लेते हैं। आइए जरा बेगौर पर चलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस पार्टी को आखिर किस मुद्दे से उम्मीद है। उनको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ये जनता है, जाट लैंड के जो वोटर हैं, उनको क्यों वोट देंगे, क्या उम्मीद है उनको, जल्दी से ही आप जान लीजिए। सबसे पहले बीजेपी के बारे में करते हैं। बीजेपी को क्या उम्मीद है? बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, इन दोनों का हम आपको यहां पर पूरा खाका रखते हैं। बीजेपी की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का मजबूत चेहरा उनके पक्ष में जाएगा और इसलिए उनको जाटों का या कहें वेस्ट यूपी में अधिक वोटर्स का वोट मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अखिलेश यादव और बड़े जाट नेता जयंत चौधरी का जो साथ हुआ है, यह उनके पक्ष में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कानून वापसी से किसानों की नाराजगी कम होगी, एक बीजेपी को उम्मीद है। किसान कानूनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनता दिख रहा था, लेकिन क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले किसान कानून वापस लिया गया, इसलिए उम्मीद है बीजेपी को कि गुस्सा किसानों का कम होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को क्या उम्मीद है? वो कह रहे हैं किसान आंदोलन से एक वर्ग में असंतोष पैदा हुआ है और इसका फायदा उनको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी के होने से त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है और बीजेपी को लगता है कि इससे उनको फायदा होगा। अगर बीएसपी के कैंडिडेट्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जरूर वो इस गठबंधन के वोट काटेंगे। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को क्या उम्मीद है कि जाट और मुस्लिम समुदाय की वापस एकजुटता 2013 के दंगों से पहले जो देखने को मिलता था, वो एक बार फिर से दिखेगा, तो ये उनके हक में जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और ये उनके लिए बड़ा मुफीद होता है। जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट, और क्योंकि वेस्ट यूपी में मुस्लिम समुदाय का वोट ज़्यादा अच्छा है, जाटों का वोट करीब वहाँ पर वेस्ट यूपी में देखें तो 15 से 17% के बीच है, वो अगर इनके पास आया तो ये इनके हक में होगा। बीजेपी की उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि और केंद्र की दूसरी योजनाएं जिनसे लोगों को फायदा हो रहा है, ये भी उनके हक में जाएगा, जिसमें आवास योजना को शामिल कर लीजिए, आप उज्ज्वला योजना को शामिल कर लीजिए, फ्री राशन की योजना को शामिल कर लीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? क्योंकि गन्ने का बहुत बड़ा चंक है यहाँ की खेती में वेस्ट यूपी में, और गन्ने के भुगतान में देरी और छुट्टा पशुओं की जो समस्या है, ये समाजवादी पार्टी के हक में जाएगा और ये बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है। तो ये जो मुद्दे अपने अपने हैं इन दोनों पार्टियों के या इन दोनों गठबंधनों के, वो अपने अपने तरीके से वोटर्स के सामने रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको इस मुद्दे पर वोटर्स वोट देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, और ये बताने के लिए काफी कि कैसे बीजेपी ने पश्चिमी यूपी पर पूरा जोर लगा दिया है। आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11:15 पर अमित शाह का चुनावी अभियान शुरू होगा। मुजफ्फरनगर में जा रहे हैं वो, प्रभावी मतदाता संवाद करेंगे। देवबंद जा रहे हैं अमित शाह, देवबंद जा रहे हैं, डोर टू डोर अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सहारनपुर में घर घर जाकर अमित शाह लोगों से मुलाकात करेंगे और योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। आपको मालूम होगा कि वेस्ट यूपी से ही अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत अमित शाह ने कैराना से की। कैराना जो कि शामली जिले का बहुचर्चित कस्बा पलायन को लेकर, और उसके बाद वो मथुरा गए और उसके बाद अब वो जा रहे हैं देवबंद। ये बताता है कि कैसे, और केवल अमित शाह ही नहीं है पश्चिमी यूपी में, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम यूपी में है, मुख्यमंत्री योगी वो भी जा रहे हैं, आज बागपत स्मृति ईरानी भी आ रही हैं। तो बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के आज सब वेस्ट यूपी में हैं और वो बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाटों के गढ़ में अगर अमित शाह जा रहे हैं, आपको मालूम होगा कि दिल्ली में उन्होंने जाट किसान नेताओं से मुलाकात की, अब वो जाटों के गढ़ में जा रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए कहां होंगे वो। सुबह 11:15 बजे वो सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर में होंगे। उनका कार्यक्रम है प्रभावी मतदाता संवाद, यानी वोटर से संवाद करने की कोशिश करेंगे, वो उनसे बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए। 12:30 बजे हनुमान चौक सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर, कार्यक्रम घर घर संपर्क अभियान, जो कि इस वक्त घर घर संपर्क अभियान की इजाजत है तमाम पार्टियों को चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि रैलियों पर पाबंदी है, जनसभाओं पर पाबंदी है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन कुछ शर्तों के साथ किया जा सकता है और उसी के ऊपर पूरा फोकस सबका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।